प्रिय छात्रों, एसपी महाविद्यालय पालना द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कोई पाठ्य पुस्तक नहीं खरीदी है, कृपया वो पाठ्य पुस्तक खरीद लें और अपना सुचारू रूप से अध्ययन जारी रखें। ऑनलाइन क्लासों में आपको प्रत्येक इकाई बार आपका व्यवस्थित रूप से अध्ययन कराया जाता है। आपसे निवेदन है कि पुस्तकें खरीदें। ऑनलाइन में जितनी भी आपकी क्लासें चल रही हैं उन क्लासों को व्यवस्थित रूप से देखें और कोई भी समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप सेंड कर सकते हैं। तो आइए आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं, प्राचीन काव्य और प्राचीन काव्य के जो पुस्तक के अंतर्गत जो दूसरा कवि हैं सूरदास, जो दूसरी इकाई के अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा जो प्रकरण है सूरदास, ध्यान दीजिए। देखिए, सूरदास ये कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं और ये इनके आराध्य देव कृष्ण हैं और ये कृष्ण को ही अपने जीवन का समर्पित मान करके अपने कृष्ण की भक्ति जीवन पर्यंत करते हैं, ठीक है ना। तो आइए तो हम सूरदास के जीवन का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में देखते हैं। सूरदास के जन्म और मृत्यु को लेकर जिस प्रकार से कबीर के जन्म मृत्यु को लेकर के विद्वानों मतभेद हैं, उसी प्रकार से सूरदास के जन्म एवं मृत्यु को लेकर के भी मतभेद है। तो मैं देखिए पहले इसके इनके जन्म के बारे में बताता हूँ। जन्म 1478 ईस्वी में। जन्म कब हुआ बच्चों? 1478 ईस्वी में। अब इसमें दो विचार है। कितने विचार है बच्चों में? दो मत है, ठीक है। दो मत, एक तो कहते हैं दिल्ली, ध्यान दीजिए, दिल्ली के पास कोई सिही नामक गांव। कौन सा गांव बेटा? सिही नामक गांव है, ठीक है। दिल्ली के पास सिही नामक गांव में मानते हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं जो मथुरा, उत्तर प्रदेश में बच्चों, मथुरा के निकट रुनुकतारा नामक स्थान को मानते हैं, ठीक है ना। देखिए, सूरदास के जन्म को लेकर के विद्वानों मतभेद है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से कुछ लोग तो कहते हैं कि दिल्ली के पास जो सिही नामक जो स्थान है और सिही नामक जो स्थान के पास में इसका जन्म माना जाता है, ठीक है ना। और इस मत को जो मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन थे मानते बच्चों? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ध्यान दीजिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? दिल्ली के पास में जो स्थान है सिही नामक। और जो आधुनिक जो विचार है, आधुनिक शोधकर्ताओं का आधार पर, आधुनिक शोधकर्ता, ठीक है ना, आधुनिक शोध के अनुसार कैसे करते हैं ना। सूर का जन्म कहाँ हुआ है? सूर का जन्म मथुरा के निकट रुनुकतारा नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, सूर का जन्म 1478 ईस्वी में माना गया है और इस प्रकार से ये। अब इसकी मृत्यु है, ध्यान करें, इनके गुरु वल्लभाचार्य। कौन थे बच्चा? वल्लभाचार्य इनके गुरु है ना। और ये वल्लभाचार्य से जो दीक्षा ग्रहण की उन्होंने, वल्लभाचार्य से दीक्षा उन्होंने जो ग्रहण की है 1500
9 व 10 के आसपास, ठीक है, 9 व 10 में पारसोली नामक गांव है। कहां पर? पारसोली नामक गांव में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। किसके सानिध्य में? वल्लभाचार्य के सानिध्य में, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु भी ध्यान दीजिए, मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में। कहां मृत्यु बच्चों? 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी पारसोली गांव में, पारसोली गांव में इनकी मृत्यु हुई। इसके सूरदास की मृत्यु, ठीक है ना। अब इनकी जो भक्ति की जो पद्धति है, भक्ति पद्धति, ठीक है ना, इनकी जो भक्ति पद्धति है, पहले तो विनय और दास्य भावना, विनय एवं दास्य भावना, यानी प्रारंभ में, ठीक है ना, प्रारंभ में उनकी जो भक्ति पद्धति थी विनय एवं दास्य भावना से परिपूर्ण थी। लेकिन वल्लभाचार्य लेकिन गुरु लिखित होने लगे, लेकिन वल्लभाचार्य के आज्ञा से वात्सल्य माधुर्य, लेकिन वल्लभाचार्य की आज्ञा से वात्सल्य माधुर्य भाव से भक्ति प्रारंभ की। इसने प्रारंभ की बच्चों सूरदास, ठीक है ना। यहां तक मैंने आपको यहां तक समझ में आएगा होगा। अब मैं बता देता हूं कि सूर कौन सी काव्यधारा कवि है। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, पूर्व क्लास में भी आपको मैंने समझाया होगा। देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अंतर्गत 2 शाखाएं हैं। एक तो है निर्गुण, कौन सी शाखा बच्चों? निर्गुण शाखा। दूसरी है सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में आपको 2 कवि बताए थे मैंने, आपको ध्यान रखिए। पहला है कबीर, दूसरा है जायस, यानी मलिक मोहम्मद जायस, ठीक है ना। इसी प्रकार से सगुण शाखा के अंदर 2 कवि हैं। ध्यान देने की बात है, पहले तुलसी और दूसरे हैं शूर। पहले कौन थे? तुलसी, दूसरे शूर। तुलसी के आराध्य देव हैं राम, तो शूर के हैं कृष्ण। शूर के कौन है बच्चों? कृष्ण। तो ध्यान देने की बात है, शूर कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। सूरदास कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि, सूरदास कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। ध्यान देने की बात है, सूरदास कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। ध्यान देने की बात है। अब देखिए इनकी रचनाएं, सूर की रचनाएं को लेकर के विद्वान भारी मतभेद है, ठीक है ना। सूर की जो रचना है, जो मूल रूप जो रचना है, मैं आपको पहले संक्षिप्त रूप से यानी मूल रूप से आपको बता देता हूं मैं। एक तो सूर सागर, ठीक है ना। दूसरी पहले है सूर सागर, दूसरी है साहित्य लहरी, ठीक है ना। साहित्य लहरी, तीसरी है सूर सरावली, तीसरी है सूर सारावली,
ठीक है ना। चौथी है सूर रामायण, पांच है राधा, राधा रस के लिए, राधा रस के लिए, ठीक है ना। और अंतिम कह सकते हैं आप लोग सूर 25, सूर 25, और एक और रचना मानी सूर 60, सूर 60, ये इनकी जो मूल रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है ना। और एक सूर 25 भी कहीं कहीं मानी जाती है, मान ली मैंने। तो इस प्रकार से सूर की जो मूल रचनाएं हैं, ये 3 रचनाएं तो हमारे सामने देखने को मिलती है, लेकिन जो शेष रचनाएं हैं कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान नहीं मानते हैं, बड़ा मतभेद है, ठीक है ना। जो भी कही जाती है इस प्रकार सूर की जो मूल जो रचना है 3 रचनाएं मानी जाती है, सूर सागर, सूर साहित्य, यानी सूर सागर साहित्य लेख और सूर सराग। अब देखिए सबसे पहले जो रचना मैं बता दूं आप, ये सूर सागर, सूर सागर जो पुस्तक है श्रीमद् भगवत पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण के 46वें एवं 47वें अध्याय से लिया गया है, अध्याय से लिया गया, ध्यान है ना। और इसके 10वें इसमें कुल 12 स्कंद, कितनी स्कंद है बच्चों? 12। ठीक है ना। और 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद में सबसे ज्यादा दोहे लिखे गए, सबसे ज्यादा या पद लिखे गए है ना, पद लिखे गए। एक दूसरी रचना है, वो है साहित्य लेख। साहित्य लेख जो पुस्तक है सूर की, ये इसमें कृष्ण राधा या राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। ध्यान देने की बात है। और इसमें ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दृष्टकूट पद इसमें, यानी इसमें दृष्टकूट पदों का संयोजन किया गया है, दृष्टकूट पदों का संयोजन किया गया है। ये दूसरी बात, ये रीतिपरक काव्य है। कैसा काव्य बच्चों? रीतिपरक काव्य है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें अलंकार निरूपण की दृष्टि से, इसमें अलंकार निरूपण के रूप में है, अलंकार निरूपण के रूप में है, ठीक है ना। ये कि जो दूसरी साहित्य लेख पुस्तक है, इसमें राधा कृष्ण के लीलाओं के वर्णन पर आधारित है, इसमें दृष्टकूट पदों का सृजन किया गया है, ये रीतिपरक काव्य है, साथ ही इसमें अलंकार निरूपण का भी सृजन किया गया है। और उसकी जो तीसरी जो पुस्तक सूर सरावली पर अभी बड़ा मतभेद है, ठीक है ना। तो जहां तक मैं समझता हूँ सूर के जो प्रारंभिक जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा। सूर के कवि, सूर के गुरु वल्लभाचार्य थे, सूर अष्टशास्त्र कवि थे। मैं आपको बताऊंगा अष्टशास्त्र में कौन कौन से कवि है। 2-4 तो विठलनाथ के हैं, 4
वल्लभाचार्य के, ठीक है ना, वो बाद में समझूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही सूर्य का सामान्य परिचय में। इनका जन्म को लेकर के दो मतभेद है। एक मत तो कहते हैं कि सी के पास जन्म हुआ, दूसरा कहते हैं मथुरा के निकट रुणतारण नामक गांव में जन्म हुआ। जन्म 1478 में माना जाता है। उनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। दीक्षा 1509-10 में पासवाली गांव में देते हैं। मृत्यु भी पासवाली गांव में होती है, 1583 में होती है। भक्ति पद्धति प्रारंभ है तो वो भक्ति विनय और वैसे भावना से करते हैं, लेकिन वल्लभाचार्य के आदेश से वात्सल्य और माधुर्य भावना की भक्ति को अपनाते हैं। इनकी रचनाएं मूल रूप से 3 रचनाएं हमारे सामने उपस्थित हुई। सूरसागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सराबी। डॉक्टर एक विद्वान है, नाम नहीं पता हूं मैं आपको, ठीक है ना, उन्होंने भी सूर रामायण, रस राधा के लिए, सूर 25 और सूर 60 अन्य रचनाएं मानी है। और उस विद्वान का नाम अगर आपको याद ही रखना है तो पंडित दीनदयाल, ठीक है ना, डॉक्टर दीनदयाल। डॉक्टर दीनदयाल पंडित ये विद्वान थे, उन्होंने ये अलग रचनाएं इन्होंने मानी है, ठीक है ना। और इस प्रकार से तीनों रचनाएं में अलग अलग है। पहली रचना है जो सूर साहित्य में श्रीमद् भागवत, जो क्या श्रीमद् भागवत जो पुराण है उसके 46 और 47वें अध्याय से ये रचना लिखी है। इसमें टोटल 12 स्कंद है। 10वें स्कंद सबसे ज्यादा पद लिखे गए हैं। दूसरी रचना है साहित्य लहरी, राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। इसमें दृष्टिपुर पद लिखे गए और साथ ही इसमें अलंकार निरूपण का संयोजन किया गया। और इतना ही नहीं, ये रीति पर कवि भी कहा जाता है। आज इतना ही, जहां तक मैं समझता हूं सूर्य के सामान्य जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।